गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ सुनील सर। आज हम स्टैंडर्ड 9th एंड 10th के लिए एक कॉमन टॉपिक्स हैं कुदंत पदानी अभ्यास फॉर वो देखेंगे। तो उसमें आप 9th यानी 10th वाले बच्चे हैं, वो 9th में दो कुदंत पढ़े हैं, सबंधक भूत कुदंत और एतवर्त कुदंत। और आगे उनको भी 9th वाले बच्चों को भी कर्मणि भूत कुदंत, कर्तरी भूत कुदंत और विद्यर्थ भूत कुदंत वो 10th में आने वाले हैं। इसलिए आप अच्छे से ध्यान रखें, सबंधक भूत कुदंत, एतवर्त कुदंत 10th के बच्चों को भी सब कुदंत एक साथ आ सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं सबंधक भूत कुदंत यानी जिरंड। उसमें हमें देखना है कि सबंधक जो भूत कुदंत है वो संबंध स्थापित करता है, यानी यहाँ उसके प्रॉपर जो प्रत्यय है त्वा, त्य और य हमें वो याद रखना है। तो जिस धातु को यानी त्वा, त्य और य प्रत्यय लगता है वो सबंधक भूत कुदंत बन जाता है। जैसे हम देखते हैं, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। विनीता भोजनम कृत्वा विद्यालयम गच्छति। विनीता भोजनम करोति ततः विद्यालयम गच्छति। तो यहाँ हमने देखा कि विनीता भोजनम कृत्वा, तो ये कृत्वा है। कृत्वा यानी भोजन करने के बाद, भोजन करके वो स्कूल जाती है। तो यहाँ कृत्वा जो शब्द है वो यहाँ हम देखते हैं कि भी कृत्वा शब्द लगा है, भोजन करने के बाद कृत्वा, तो यहाँ त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। तो वो सबंधक भूत कुदंत हुआ है, वो हमें याद रखना है कि सबंधक जो भूत कुदंत है वो संबंध को स्थापित करता है। दो जो सेंटेंस होते हैं उसमें दो क्रियापद होते हैं। जैसे यहाँ विनीता भोजनम कृत्वा विद्यालयम गच्छति, तो यहाँ कृत्वा और गच्छति दोनों यहाँ क्रियापद है, मगर यहाँ उसने जो क्रिया की है उसको यहाँ त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। विनीता भोजनम कृत्वा विद्यालयम गच्छति यानी भोजनम करोति तथा विद्यालयम गच्छति। दूसरा एक एग्जाम्पल है, छात्राः सरस्वतीं स्मृत्वा पुराणम पठन्ति। यहाँ जो स्टूडेंट है वो गॉडेस सरस्वती का स्मरण करते हैं और फिर बाद में होली बुक पढ़ते हैं। तो यहाँ स्मृत्वा यानी स्मरण करने के बाद, ऐसा यहाँ सेंटेंस हुआ है। छात्राः सरस्वतीं स्मरन्ति तत्पश्चात पुराणम पठन्ति। और हम देख सकते हैं कि यहाँ त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। कभी हम देखते हैं कि आगत्य लगा हुआ है, आगत्य, तो वो भी यहाँ सबंधक भूत कुदंत बनता है। यह प्रत्यय पीछे लगा हुआ है तो भी सबंधक भूत कुदंत बनता है, वो हमें देखना है। तो सबंधक भूत कुदंत के लिए यानी जिरंड, उसके लिए हमें इतना ही याद रखना है कि सबंधक भूत कुदंत संबंध को स्थापित करता है और उसको कोई भी जो वाक्य में क्रियापद होता है तो उसको त्वा, त्य और य प्रत्यय लगते हैं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। दूसरा एक सबंधक भूत कुदंत का एग्जाम्पल ले लेते हैं। भक्त मंदिरम गत्वा ईश्वरम भजति। भक्त मंदिर में जाता है और ईश्वर को भजता है। गत्वा उसका मतलब है जाकर। हम गुजराती में ऐसा उसको बोलेंगे, भक्त मंदिर में जईने भगवान ने भजे छे। गुजराती में आ रीते थाय। આપણે इंग्लिश मीडियम में भक्त मंदिरम गत्वा ईश्वरम भजति, तो हम हिंदी में ऐसा कहेंगे, भक्त मंदिर में जाकर ईश्वर की प्रार्थना करता है। तो ये सबंधक भूत कुदंत हुआ है। आगे एतवर्त कुदंत है। तो हम देखते हैं कि एतवर्त कुदंत क्या करता है। एतवर्त कुदंत है वो हेतु, पर्पस बताता है। इन्फिनिटिव वो पर्पस बताता है। जो भी पर्पस है वो हमें बताएगा, उसको एतवर्त कुदंत बोलते हैं। उसमें प्रॉपर हमें ये प्रत्यय याद रखना है, ओनली एक प्रत्यय है तुम। हमें यहाँ हम नहीं मगर क्या याद रखना है, तुम शब्द याद रखना है आपको। तुम प्रत्यय लगने से एतवर्त कुदंत बनता है। तो वो देखेंगे हम।
एतवत् कुदंत के लिए हम सेंटेंस देखें एग्जाम्पल, छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छति। जो स्टूडेंट है वो पढ़ने के लिए स्कूल में जाते हैं। तो स्टूडेंट का जो हेतु हुआ, पर्पज हुआ, वो पढ़ाई का है। तो यहाँ एतवत् कुदंत छात्राः पठितुं विद्यालयं गच्छति। जो स्टूडेंट है वो पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, तो यहाँ तुम प्रत्यय लगा हुआ है। दूसरे जो सेंटेंस है तो यहाँ पठितुम, पठनाय यानी छात्रा पठितुम, पठितुम लगा हुआ है, तो हम बोलेंगे पठितुम पढ़ने के लिए, फॉर स्टडी, फॉर स्टडी यानी पढ़ाई के लिए, उसका पर्पज है। ये तो क्या है भाई, पढ़ाई के लिए जाते हैं। तो यहाँ एतवत् कुदंत यहाँ हेतु बताता है, पर्पज बताता है। अशोकः दानाय फलं नयति, मगर हम ऐसा बोलेंगे एतवत् कुदंत अशोकः दातुम, दातुम फलं नयति। दातुम यानी तुम प्रत्यय लगा है। ऐसा नहीं कि हमें तुम म पूरा ही लिखना है। कभी कभी हम पठितुम ऐसे भी लिख सकते हैं, पठितुम ऊपर मिंडी अनुस्वार भी कर सकते हैं। तो ऐसे भी पठितुम हम लिख सकते हैं। जैसे दातुम शब्द लिखना है, दातुम, तो त पर मिंडी कर सकते हैं, दातुम ऐसा भी लिख सकते हैं, और दातुम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो दोनों यहाँ एतवत् कुदंत है। यहाँ भी तुम लगा हुआ है, तू पर मिंडी है, अनुस्वार है, यानी तुम, दातुम यानी देने के लिए। यहाँ फल, अशोक दातुम फलम नयति, किसी को देने के लिए फल ले जाता है, तो यहाँ दातुम हुआ है। तो एतवत् कुदंत के लिए हम ऐसे देख सकते हैं। Here two kinds of sentences have been given together. In each of them, the underlined word are verbs as in the sentences earlier. यानी मैंने बताया पठितुम और गच्छन्ति यहाँ दिया हुआ है, दो वर्ब है। तो यहाँ एक जो है क्रिया करने वाला, पहली जो फर्स्ट जो क्रिया होती है उसको यहाँ सबंधक बुद्ध कुदंत या एतवत् कुदंत का प्रत्यय लगता है, तो वहाँ कुदंत हुआ है, हम देख सकते हैं। तो यहाँ कृत्वा, पठितुम, पठितुम और पठितुम जैसे कि दातुम, तो ये जो शब्द बनते हैं वो यहाँ कुदंत बनते हैं, वो याद रखना है। यहाँ तुमुल प्रत्यय याद रखना है खास करके। तो जो भी है, द फर्स्ट वर्ब इज उपक्रिया while the second one is the main verb. The उपक्रिया suggests the cause or purpose of the main verb. The doer of both the verbs is the same. दो क्रियापद होते हैं, दो वर्ब होते हैं, मगर एक को एतवत् कुदंत का प्रत्यय तुम लगा हुआ है, तो हम उसको एतवत् कुदंत कहेंगे। आपको भी टेक्स्ट बुक में से अभ्यास फॉर कुदंत पदानी है, वो दोनों क्लास में यानी 9th और 10th दोनों को आपको टेक्स्ट बुक में भी ये एग्जाम्पल देखने हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दूसरे एग्जाम्पल भी आपको रिवीजन उसका भी करना है। तो हम एतवत् कुदंत के बारे में देखा, फिर बाद में हम देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल यानी भूत कृदंत है। तो भूत कृदंत में यहाँ देखते हैं भूत कृदंत, पास्ट पार्टिसिपल यानी यहाँ कर्मणि भूत कृदंत है। त तातम, कर्तरी में वानवती वत, वो याद रखना है दोनों में। और एक दूसरा विद्यर्थ है, उसमें तव्य, तव्या, तव्यम, वो हमें याद रखना है। और दूसरा है अनिय, अनिया और अनियम, ये विद्यर्थ के जो प्रत्यय है वो भी याद रखना है। तो हम आगे यहाँ कर्मणि भूत कृदंत कैसे बनता है वो हम देखते हैं। कर्मणि भूत कृदंत, फिर कर्तरी और विद्यर्थ देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं कर्मणि भूत कृदंत। कर्मणि भूत कृदंत में यहाँ देखते हैं कि त, ता, तम, उसके जो प्रत्यय हैं त, ता और तम, जैसे ही कोई भी शब्द है तो हम देखते हैं क्रू धातु हुआ है, क्रू धातु है,
तो हम देखेंगे कि भाई वहाँ लगा हुआ है, तो लगा हुआ है, तो यहाँ पुल्लिंग में होगा कृतः, स्त्रीलिंग में होगा कृता, कृता शब्द होगा। और यहाँ नपुंसकलिंग में कृतम हुआ है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कर्मणि भूत कृदंत में त, ता और तम लगा हुआ है, यानी कृतः पुल्लिंग में, कृता स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में कृतम। तो ये कर्मणि भूत कृदंत बना हुआ है। दूसरे भी सेंटेंस हैं पार्ट पार्टिसिपल। कृष्ण पठनाय गुरुकुलम अगच्छत, कृष्ण पठनाय गुरुकुलम गतवान। यहाँ गतवान, गतवती, गतम वो हम देखेंगे बाद में, वो है कर्तरी भूत कृदंत है, वो बाद में देखते हैं हम। तो यहाँ कृत, कृता, कृतम, त, ता, तम याद रखना है। जैसे भू धातु है, यहाँ भू धातु लिया आपने, तो यहाँ पुल्लिंग में क्या होगा भाई, भूतः होगा। फिर स्त्रीलिंग में क्या होगा, भूता, और नपुंसकलिंग में भूतम। ऐसे कोई भी धातु को हम कर्मणि भूत कृदंत बनाना है तो हमें ये याद रखना है, त, ता और तम, ये तीनों प्रत्यय हमें अच्छे से याद रखना है कर्मणि भूत कृदंत के लिए। तो ये कृदंत बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें अच्छे से करना है। पा धातु लिया पा, तो हम ऐसे कर सकते हैं। पा के लिए पीत, पुल्लिंग में पीत आएगा, तो स्त्रीलिंग में पीता, और नपुंसकलिंग में पीतम, नपुंसकलिंग में पीतम। तो यहाँ कर्मणि भूत कृदंत ये बन जाता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। कर्मणि भूत कृदंत में कर्म, जो कर्म है उसको ये प्रत्यय लगता है, कर्मणि भूत कृदंत बनता है। कर्म उसमें मेन होता है। और जो कर्तरी भूत कृदंत की बात हमें करनी है, कर्तरी भूत कृदंत में कर्ता मुख्य होता है। कर्तरी में कर्ता, कर्मणि में कर्म मुख्य होता है। यहाँ कर्म मुख्य होता है, ये कर्म। और कर्तरी भूत कृदंत में कर्ता। कर्ता को जब प्रत्यय लगते हैं, कर्ता पूरा सेंटेंस में जो प्रत्यय लगते हैं कर्तरी भूत कृदंत में, वो है वान, वती, वत। यहाँ ये प्रत्यय है वान, वती और वत। यहाँ पुल्लिंग में वान है, स्त्रीलिंग में वती है और नपुंसकलिंग में वत है, वो हमें याद रखना है। जैसे ही हमने आगे देखा क्रू धातु, दूसरा खाद धातु लेते हैं। खाद यानी टू ईट, खाद यानी टू ईट खाना। तो यहाँ उसको हम ये प्रत्यय लगाएंगे वान, वती, वत। तो यहाँ वान लगेगा यानी खादितवान, पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में खादितवती लगेगा। और नपुंसकलिंग में खादितवत, यहाँ वत प्रत्यय लगा हुआ है लास्ट नपुंसकलिंग में, खादितवत। तो दोस्तों ये याद रखना है आपको अच्छे से कि कौन सा प्रत्यय लगने से ये कर्मणि या कर्तरी भूत कृदंत बनता है। एतवर्त पहले सबंधक देखा, एतवर्त भूत कृदंत हमने देखा, अभी कर्मणि भूत कृदंत, कर्तरी भूत कृदंत। तो ये प्रत्यय आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। ये प्रत्यय आप रखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कर्मणि भूत कृदंत की जब भी बात करें तो यहाँ कर्मणि में यहाँ देखते हैं कि देयर इज नेवर एनी ऑब्जेक्ट इन भावे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। द वर्ब ऑफ सच सेंटेंसेस आर इंट्रांजिटिव एंड सो ऑब्जेक्ट इज नॉट देयर एंड consequently nothing is to be considered regarding their use. Verb are always used in neuter gender, first case and singular. यहाँ कर्मणि में हमने देखा, कर्मणि में
जैसे रामेण हसितम, रामा लाफ। हियर रामेण इज इन सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव थर्ड केस एंड यस देयर इज नो ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट टू बी थॉट अबाउट। तो ऐसे देख सकते हैं कर्मणी में हमेशा जैसे राम शब्द है तो रामेण बन जाता है। कर्ता राम, कर्तरी में राम, रामः ऐसा ही रहता है। कर्मणी में रामेण, बाय राम, भाई रामा, उसके द्वारा, तो वो कर्मणी प्रयोग होता है। तो यहाँ कर्मणी भूत कृदंत बनाना है हमें, वो हमें अच्छे से देखना है, कर्तरी और कर्मणी भूत कृदंत। अभी हम आगे एक दूसरा जो कृदंत बाकी है वो हम देखेंगे विद्यर्थ कृदंत। विद्यर्थ कृदंत आगे देखेंगे हम। देखते हैं विद्यर्थ कृदंत। तो विद्यर्थ कृदंत है, उसके भी जो प्रत्यय हैं वो है तव्य, तव्या, तव्यम। तव्य, तव्या, तव्यम। और दूसरे जो प्रत्यय हैं विद्यर्थ के अनीय, अनीया, अनियम। तो ये दोनों ये प्रत्यय हमें याद रखना है। तव्य पुल्लिंग में है, तव्या स्त्रीलिंग में है और तव्यम नपुंसकलिंग में है। यहाँ भी अनीय, अनीय है वो पुल्लिंग है, अनीया स्त्रीलिंग है और अनियम यहाँ नपुंसकलिंग में है। तो विद्यर्थ जैसे कृष्ण श्लोकम लिखे, तो यहाँ कृष्णेन श्लोकः लिखितव्यः। देखो तव्यः, तो यहाँ ऐसा तव्य आएगा कृष्णेन, कृष्णेन श्लोकः, श्लोकः लिखितव्य, लिखितव्यः। तो यहाँ लिखितव्य है वो हमें विद्यर्थ कृदंत आया हुआ है। जैसे लिखितव्य है, पठितव्य है, असितव्य है, तव्य तो वो आया हुआ है। तो वैसे दूसरे भी जैसे तव्य के हैं, भू धातु है, यहाँ भू धातु लिया तो भू धातु में हम तव्य प्रत्यय लगाएंगे। तो भू धातु में क्या होगा भाई, तो भूतामे में भवितव्य, भवितव्य हुआ, फिर भवितव्या स्त्रीलिंग में हुआ भवितव्या, और फिर नपुंसकलिंग में भवितव्यम, भवितव्यम। तो ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको ये दूसरा अनीय प्रत्यय लगाना है तो यहाँ भू धातु है लिया हुआ है, तो भू धातु में अनीय लगाएंगे तो यहाँ होगा भवनीय, फिर भवनीया स्त्रीलिंग में भवनीया, और नपुंसकलिंग में भवनीयम होगा। नपुंसकलिंग में भवनीयम हो सकता है। तो हमें ये याद रखना है कि भाई तव्य, तव्या, तव्यम, अनीय, अनीया और अनियम वो विद्यर्थ कृदंत में लगते हैं। तो विद्यर्थ कृदंत, तो इसमें the verbs usually in the sentences which are given in K group are of potential mood vidyarth. In such verbs, proper orders of gender and person are to be maintained. You have already studied this in standard 9. आप पढ़े हुए विद्यर्थ। तो विद्यर्थ में ऑर्डर होते हैं, प्रे होती है यानी प्रार्थना करते हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं विद्यर्थ में। इन द सेंटेंसेस विच आर गिवन इन ख ग्रुप द वर्ब्स आर ऑफ विद्यर्थ पोटेंशियल मूड बट दे आर नॉट कृदंत पार्टिसिपल्स कृदंत। फॉर द सेंटेंसेस हैविंग सच वर्ब्स द ऑर्डर ऑफ पर्सन एंड नंबर्स इज नॉट टू बी कंसिडर्ड लाइक कृदंत वर्ब। ऐसा यहाँ होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ तीन बातें वो याद रखने की है। सब्जेक्ट इज विद्यर्थ में सब्जेक्ट इज ऑलवेज इन थर्ड केस, यहाँ देखना है थर्ड केसिस में। यानी हमने बताया था कि भाई रामेण थर्ड केस में आता है। थर्ड केस सिंगुलर, हमने केसिस का भी वीडियो बनाया था, आपने देखा है 9, 10 दोनों में केसिस। तो यहाँ थर्ड केस लगी हुई है। थर्ड केस विद्यर्थ है
रामेण बाय राम। सेकंड है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज इन फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट है कर्म, वो पहली विभक्ति में जाता है। जैसे यहाँ कोई भी कर्म है, फलम, तो यहाँ रामेण फलः, फर्स्ट केस फलः, फर्स्ट केस में आता है। और द वर्ब टेक्स इट्स जेंडर, केस एंड नंबर्स लाइक द ऑब्जेक्ट। चंदनदास शिष्येण अत्र आनेतव्यः, ऐसा एग्जाम्पल है। चंदनदास शुड बी ब्रॉट हियर बाय द स्टूडेंट। हियर सब्जेक्ट शिष्येण इज इन थर्ड केस, द ऑब्जेक्ट चंदनदास। यहाँ जैसे रामेण, यहाँ दूसरा कोई लेते हैं, यहाँ लक्ष्मण, लक्ष्मण, तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये फर्स्ट केस है, विसर्ग लगा हुआ है। दो डॉट हम करते हैं तो वो विसर्ग है बेटा, वो ध्यान में रखना है। आपको ग्रामर की अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी, दोनों क्लास वालों को। 9th और 10th के लिए ग्रामर को आपको बार बार उसका रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ हमने देखा कि सब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन थर्ड केस ऑलवेज इन पेसिव पैसिव, देयर इज नेवर एन ऑब्जेक्ट इन भावे सेंटेंस। वर्ब इज ऑलवेज इन न्यूटर जेंडर, फर्स्ट केस एंड सिंगुलर। तो हमें वो याद रखना है, इदम आसनम तत्र मोहेशनम स्थातव्यम। तो ये याद रखना है अच्छे से, तभी हम विद्यार्थ कुदंत वाले दूसरे भी बना सकते हैं। जैसे हमने गम, गमनीय, गम लिया, गम धातु है, रूट धातु को क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो यहाँ पुल्लिंग में बनेगा गमनीय, स्त्रीलिंग में गमनीया, और नपुंसकली में गमनीयम, अनियम, गमनीयम। उसको वैसे अब मैं बताया आगे कि भाई उसको भवितव्य, यहाँ गम धातु है तो उसको फिर विद्यार्थ कुदंत में आपको पता है ये पहले वाले प्रत्यय गंतव्य, गंतव्या और गंतव्यम, वैसे फिर से उसको ले सकते हैं। इस धातु को ये प्रत्यय तव्य लगाना है तो यहाँ ऐसे आएगा गंतव्य, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में गंतव्या, और नपुंसकलिंग में गंतव्यम। तो ऐसे हमें याद रखना है। विद्यार्थ कुदंत वो उसमें मैंने बोला कि ऑर्डर भी होता है, शक्यता जैसे होगा, मे बी पॉसिबल, बारिश होगी, तो ये विद्यार्थ कुदंत है, हमें ये समझना है अच्छे से। तो आप बार बार प्रयत्न करोगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। शुभम भवतु, ऑल द बेस्ट।